हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर पे बेस्ड लास्ट क्लास में जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी आज उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेंथ्स को ऑब्जर्व करना सीखेंगे। लीस्ट काउंट निकालना अपन ने लास्ट क्लास में ही सीख लिया था। लेंथ अलग अलग केसेस में सीखेंगे। वर्नियर कैलिपर इज अ बेसिक जनरल वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा अलग टाइप का है। जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे क्या, जीरो एरर की प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, प्लीज वही रफ कॉपी लेके बैठो जिसमें आपने पुराना काम कर रखा है। हर दिन नई कॉपी मत लाओ। तो अभी अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप प्लीज वीडियो पॉज करो, वही कॉपी, पेन, पेंसिल, स्केल सब साथ में लेके बैठो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखो भाई, अब अपन पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पे किसी भी चीज को अगर आपको लेंथ मेजर करनी है, जैसे इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, तो वर्नियर कैलिपर यूज करके कैसे अप टू 2 डेसिमल प्लेस एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया जाता है। अब इसमें अपन जो केस पढ़ रहे हैं उसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। अपन उस वर्नियर कैलिपर को डिस्कस कर रहे हैं जिसके डिविजन्स मेन स्केल डिवीजन से छोटे होंगे, और दूसरी चीज जिसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होगा। जीरो एरर क्या होता है ये मैं आपको इसके बाद के टॉपिक में समझाऊंगा, है ना। आज की ही क्लास में इसके बाद जीरो एरर ही आने वाला है। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना है और लेंथ को मेजर करना सीखना है। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर। अपन स्कूल में गए, अपने को ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर हाथ में दे दिया और ये बोला गया कि इस मार्कर की लेंथ मेजर करके बताओ। अब ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर कौन सा होता है? ये वो वर्नियर कैलिपर होता है जिसके 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स 9 मीटर स्केल डिविजन्स में समा जाते हैं। यानी कि वर्नियर स्केल डिविजन्स छोटे होते हैं और मेन स्केल डिविजन्स बड़े होते हैं। इसका मतलब ये वो वर्नियर कैलिपर होता है जिसका स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट यानी कि वर्नियर कांस्टेंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसकी बात कर रहे हैं। अब आपको मान लो ये मार्कर या एक ऐसी रॉड दे दी, ए से लेकर बी तक एक रॉड दे दी है जो रेड कलर की है। इसकी लेंथ मेजर करनी है। मीटर स्केल से अपन कर नहीं पाएंगे। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन ये है यू हैव टू फाइंड द लेंथ अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल डिजिट्स तक मेजर करो। तो कोई भी बच्चा मीटर स्केल को नहीं उठाएगा, सारे बच्चे जाके वर्नियर कैलिपर ही उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है 2 डेसिमल प्लेस तक तो ये ही आपको रीडिंग दे पाएगा। अब क्या करेंगे अपन, जो 2 जॉज होते हैं ना, जॉज, उन 2 जॉज में इस तरीके से इस रॉड की ग्रिप बना लेंगे। ये रॉड या ये स्टिक या मार्कर जो भी होगा उसको इसमें ऐसे ग्रिप बना लेंगे। तो यहां पे रीडिंग कुछ ना कुछ तो शो होगी। तो यहां वाली जो रीडिंग है उसको मान लो मैंने इधर जूम करके दिखा दिया तुमको। तो रीडिंग आई 0 से चालू होके 1 तक। जैसे ही मेरे नीचे वर्नियर स्केल स्टार्ट हुआ, उससे उसके 0 से पहले वाला डिजिट जो मेन स्केल पे था वो क्या है, वो है 1। वर्नियर स्केल रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, यानी कि इसके 0 स्टार्ट होने से पहले मेन स्केल रीडिंग पे जो वैल्यू है वो क्या है, 1। तो सारे बच्चे ये बोलेंगे कि भाई साहब मेन स्केल रीडिंग में 1 तो आ रहा है, 1 के बाद 0 आ रहा है, 1 के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर होना तो कंफर्म है। अब इसके आगे का सोचना है सबको कि इसके आगे क्या होगा। 1 सेंटीमीटर तो सब कंफर्म बोल देंगे, क्योंकि 1 के बाद 0 आ रहा है, 1 के बाद 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब 1 के बाद कितनी लेंथ रह गई, 1 के बाद जो है इतनी सी लेंथ रह गई, x। 1 के बाद इतनी सी लेंथ रह गई विच इज x। ठीक है, तो अब ये x कैसे मेजर किया जाए, ये x कैसे मेजर किया जाए, इसको मेजर करने के लिए बड़ा ही इजी फॉर्मूला है। ये x जिसके बारे में कोई भी बच्चा श्योर नहीं है, जिसके बारे में कोई भी बच्चा श्योर नहीं है, इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल रीडिंग। ये है मीटर स्केल रीडिंग,
ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। इसके बारे में हम कंफर्म है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, यार ये 1.01 भी हो सकता है, 1.05 भी हो सकता है, 1.08 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब कंफ्यूज है। तो अब सारे बच्चे x को निकालने के चक्कर में बैठ गए। अब जिस बच्चे को नॉलेज है, जिसको कंसेप्ट क्लियर है, वो x की वैल्यू ऑब्वियसली सही निकालेगा। तो उसका लॉजिक क्या है, वो बच्चा क्या सोच के निकाल रहा है, देखो यहां से उसने देखना चालू करा कि भाई यहां पे देखो कोई भी डिवीजन मैच नहीं कर रहा, वर्नियर स्केल का कोई भी डिवीजन मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहां जाके उसने देखा कि यार भाई साहब ये वाला डिवीजन मैच कर गया, ये वाला डिवीजन मैच कर गया, है ना। ये वर्नियर स्केल का जो 9 है वो मैच कर गया, ये वर्नियर डिवीजन मैच कर गया विच इज 9। तो जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है वो x की वैल्यू अब निकाल देगा। कैसे निकालेगा, वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज x इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, या अपन बोले वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन। ये x को निकालने का बड़ा ही इजी फॉर्मूला होता है। लीस्ट काउंट, अपन बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर यानी कि जनरल वर्नियर कैलिपर की, तो लीस्ट काउंट है 0.01, जिसका फॉर्मूला निकालने का तरीका वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, वो पुराने टॉपिक में हो चुका है। वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है, 9, तो वो मल्टीप्लाई कर देगा और x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ गई। अब जो एक्चुअल वैल्यू थी, मतलब जो कंफर्म मेन स्केल रीडिंग थी, वो क्या थी, वो थी 1, मेन स्केल रीडिंग थी 1, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई क्या 0.09। तो अब टोटल रीडिंग कैसे बताएं, टोटल रीडिंग कैसे बताएं, तो टोटल रीडिंग बताने के लिए बड़ा ही इजी फॉर्मूला होता है, यानी कि फाइनल लेंथ निकालने का बड़ा ही इजी फॉर्मूला होता है विच इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जिसके बारे में क्लास के सारे बच्चे कंफर्म थे वो थी 1, वर्नियर स्केल रीडिंग जो सिर्फ वही बच्चे सही निकालेंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर है, वो है 0.09। तो ये आ गया एग्जैक्ट लेंथ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जो रॉड मैम ने बच्चों को दी थी उसका एग्जैक्ट लेंथ इतना है। तो जिस बच्चे का ये आंसर आएगा वो सही कर देगा, है ना। तो ये अपन ने आज बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट सीखा है, किस चीज का, हाउ टू फाइंड रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग कैसे निकाले, कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या, वर्नियर स्केल डिविजन्स छोटे थे मेन स्केल डिविजन्स से। दूसरी बात, जीरो एरर नहीं था, जीरो एरर अभी अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है जिसमें 9 मेन स्केल डिविजन्स में ही पूरे के पूरे 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आ जाते हैं, यानी कि लीस्ट काउंट था 0.01। लेकिन सुनना ढंग से, अगर इनकेस क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ये बातें तो आपको बोल रखी हो, ये बातें तो बोल रखी हो, लेकिन ये बात नहीं बोल रखी हो, है ना, यहां पे रिलेशन कुछ और हो, जैसे मान लो 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं वो आ रहे हैं 16 मेन स्केल डिविजन्स में, तो लीस्ट काउंट गारंटी कुछ और हो जाएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे वो वाला लीस्ट काउंट अप्लाई कर देना। तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला तो सारे बच्चे सीख चुके हैं, ये लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। मेन स्केल डिविजन्स, वर्नियर स्केल डिविजन्स और जो आपकी जो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है ना, यानी कि वो कुछ भी हो सकती है, वो 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm भी हो सकती है, 0.1 mm भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो लीस्ट काउंट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी और उस वर्नियर स्केल रीडिंग से आप टोटल रीडिंग निकाल लेंगे। अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर, और अगर नहीं है तो आप फाइंड कर लेना इस फॉर्मूले से। अभी जो अपन ने केस डिस्कस करा है वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का ही डिस्कस करा है, जिसकी लीस्ट काउंट अब अपने को याद हो चुकी है
विच इज 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और बस करना चालू कर दिया, डेटा पे फोकस ही नहीं करा, कॉमन बात है ना, आंसर कैसे आएगा। तो अब अपन अलग अलग डेटास अगर आ जाए क्वेश्चन में, मेन स्केल रीडिंग कुछ और हो, मेन स्केल डिविजन्स और वर्नियर स्केल डिविजन्स की वैल्यूज आपस में कुछ और कोइंसाइड कर रही हो, लीस्ट काउंट कुछ और आ रही हो, तो उस केस में अपन लेंथ कैसे निकालेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप इसको आराम से पॉज करो और कॉपी करो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आज का अपना, किस पे बेस्ड, लेंथ कैसे मेजर करते हैं उस पे बेस्ड। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, पहली चीज गिवन है। नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 MSD। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 MSD। इसका मतलब 1 MSD इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यही हुआ इसका मतलब, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये 1 MSD की वैल्यू है, ये अपन बोले सिर्फ MSD की वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 1 MSD की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं किसकी, लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, 1 माइनस M/V मल्टीप्लाई बाय MSD। ये फॉर्मूला अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। 1 माइनस मेन स्केल डिविजन कितने हैं 9, वर्नियर स्केल कितने हैं डिविजन्स 10 और MSD की वैल्यू है 0.1। ये हो गया 0.9, 1 में से 0.9 गया तो ये हो गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी निकली 0.01। ये अपन ने लीस्ट काउंट निकाल ली। इसका मतलब ये तो जनरल वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल मेजरिंग अ रॉड AB, AB एक रॉड है, उसको अपन ने ऐसे ग्रिप बना लिया दो जॉस के बीच में, ठीक है। जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर इज जस्ट अहेड ऑफ 2.8, 2.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। देखो 0.8 और 0.9 के बीच में है जीरो। किसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो। ऊपर वाली स्केल कौन सी होती है, ये होती है मेन स्केल, और ये कौन सी स्केल होती है, वर्नियर स्केल, है ना। तो इसका जो जीरो है वो 2.8 के जस्ट बाद में आ रहा है। यानी कि सारे बच्चे बोलेंगे कि जब हम टोटल रीडिंग निकालने जाएंगे तो उसमें मेन स्केल रीडिंग तो हम सबको कंफर्म है। क्या कंफर्म है, मेन स्केल रीडिंग, यानी कि सारे बच्चों के हिसाब से 2.8 सेंटीमीटर तो कंफर्म है, वो इसके बारे में गारंटी देंगे। अब बात करते हैं इस छोटी सी मेजरमेंट की। ये छोटी सी मेजरमेंट यानी कि x, ये डाउटफुल है, यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब x, ये अब सारे बच्चों को फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने का बड़ा ही इजी फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने का, x इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। और ये कोइंसाइडिंग डिवीजन किसका होता है, ये कोइंसाइडिंग डिवीजन होता है अपने वर्नियर स्केल का, है ना, वर्नियर रीडिंग का, या वर्नियर स्केल कुछ भी बोल सकते हो आप, उसका कोइंसाइडिंग डिवीजन। देखें उसका कोइंसाइडिंग डिवीजन, देखो आपको गिवन है सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सिक्स्थ, ये कर गया कोइंसाइड, ठीक है। चेक कर लो, ये ऊपर तक क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 6, तो x की वैल्यू आ गई 0.06। ये मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग है। अब मैं आता हूं किस पे, टोटल रीडिंग पे, वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है x की वैल्यू निकालने का, तो वो आंसर बता देंगे। वो आ जाएगा 2.8 प्लस 0.06 दैट इज 2.86। ये आंसर आ गया। तो वी हैव फाइंड द वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस विच इज 2.86 सेंटीमीटर। क्या है, 2.86 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका ये डायग्राम बेस्ड है। देखो इन्होंने बोला कि एक नॉर्मल यानी कि एक जनरल वर्नियर कैलिपर है, लेंथ ऑफ रॉड निकाल दो। ए बी आपने रॉड को ग्रिप बना दिया, अब उसकी लेंथ की ऐसी मेजरमेंट बताओ।
तो आपकी ऊपर वाली जो रीडिंग्स है वो मेन स्केल की है, नीचे वाली जो है वो वर्नियर स्केल की। जब आपने देखा कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो यहां है, तो इससे पहले क्या आ गया, 14 आ गया, 14.1, 14.2। 14.2 ये रीडिंग मेन स्केल रीडिंग है, जिसके बारे में सारे बच्चे कंफर्म है कि सर रॉड इतनी लंबी तो पक्का है, 14.2 तक की रॉड तो पक्का है। अब हमको ये बची हुई लेंथ यानी कि x फाइंड करनी है। तो x फाइंड करने के लिए अब बच्चे आ जाएंगे वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल पे जब फोकस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे रुक जाओ। रीजन, क्योंकि 7 वाली रीडिंग कोइंसाइड कर गई, 7 वाली रीडिंग कोइंसाइड कर गई। तो अब बचे हुए जो बच्चे हैं वो वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला लगा देंगे। x निकालने की वैल्यू x इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन अभी तक अपन इसी फॉर्मूले को क्यों यूज करते जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वो केसेस हैं जिसमें पहली बात एक तो 0 एरर नहीं है और एक वर्नियर स्केल डिविजन्स छोटे हैं लीस्ट काउंट डिविजन्स से। ये उसका लॉजिक अपन सीख रहे हैं। अभी तक इतने क्वेश्चंस अपन इसी लॉजिक पे प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों का। तो लीस्ट काउंट है 0.01, क्योंकि जनरल यानी कि बेसिक वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है। कोइंसाइडिंग डिवीजन है 7, तो x की वैल्यू आ गई 0.07 सेंटीमीटर। अब आपका ये श्योर रीडिंग है, ये आपने कैलकुलेट करके जिसमें डाउट था वो निकाल दिया। तो टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इज 14.2 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज 0.07। तो सारे बच्चे 2 डेसिमल प्लेस तक ये आंसर दे देंगे, 14.29 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट लेंथ है इस रॉड की, ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो जेईई एडवांस 2013 में आया है, अच्छा लेवल है इसका। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर लाइज बिटवीन। ये बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली जो वर्नियर कैलिपर होता है उसकी जो वो होती है ना MSR मेन स्केल रीडिंग, वो होती है कितनी, 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। इस बार ऐसा नहीं है, चेक करो आप, 5.1 के बाद 5.2 नहीं आया, 5.15 आया इस तरीके से। यानी कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरी 1 मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। 5.15 माइनस 5.10 तो ये हो गया 0.05। ये मेरी 1 मेन स्केल रीडिंग है, जो हर बार कितनी आती थी, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि ये बड़ा ही एडवांस्ड वर्नियर कैलिपर हो गया भाई, बहुत डिटेल्ड। आगे वर्नियर जो स्केल है, उस वर्नियर स्केल जो नीचे वाला होता है उसके 50 डिविजन्स, उसके 50 डिविजन्स, ऐसे देखो छोटे 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 डिविजन्स चलते ही जा रहे हैं। ऐसे 50 डिविजन्स जो है वो कितने एरिया में आ गए, 50 डिविजन्स आ गए हैं 2.45 सेंटीमीटर के गैप में। मान लो ये 50th डिवीजन है, ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स करते करते ये क्या बन गया, 50th डिवीजन बन गया। तो ये कितने गैप में आ गए, ये जितने गैप में आ गए उस गैप की लेंथ आपको क्या गिवन है, 2.45 सेंटीमीटर। 50 डिवीजन ने इतना सेंटीमीटर कवर करा, 50 डिवीजन ने इतना सेंटीमीटर कवर करा, तो एक डिवीजन ने कितना करा, 50 वर्नियर स्केल रीडिंग्स या अपन बोले डिविजन्स इज इक्वल्स टू 2.45 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन या 1 वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन या रीडिंग जो है वो हो जाएगी 2.45 डिवाइडेड बाय 50। यूनिटरी मेथड, 50 मिलके इतना बना रहे हैं तो एक अकेला कितना बनाएगा, बहुत छोटा सा बनाएगा। ये आ गई इसकी वैल्यू। ये आपकी एक वर्नियर स्केल का जो ये छोटा सा गैप है, ये इतना सा गैप, ये इतने से गैप का मेजरमेंट निकाल लिया आपने। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी कि 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग एक ही बात है। तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.05।
वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 0.049, सबट्रैक्ट कर देंगे 0.0, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1, यानी कि इसका लीस्ट काउंट नॉर्मल वर्नियर कैलिपर से बहुत ज्यादा छोटा है ना, उसका 1/10 है, 1/10, बहुत ज्यादा एडवांस्ड वर्नियर कैलिपर यूज किया गया। अब आपके पास लीस्ट काउंट आ गया है ना। आगे पढ़े 24th डिवीजन जो है, मान लो ये 24th डिवीजन है और ये देखो ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है कोइंसाइड, है ना। 24th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो मेरे पास कोइंसाइडिंग डिवीजन भी आ गया, कोइंसाइडिंग डिवीजन भी आ गया। किसका कोइंसाइडिंग डिवीजन? वर्नियर स्केल का। कितना है 24। जब आपने 0 1 2 3 4 से काउंट किया तो 24 वाला कोइंसाइड करता हुआ दिखा, है ना। लीस्ट काउंट आ गया, 24 आ गया, इतनी चीजें आ गई। अब आपको क्या करना है? डायामीटर फाइंड करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहली बात, जो इसका 0 है वो 5.1 के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास जो मेन स्केल रीडिंग जिसके बारे में मैं श्योर हूं, मेन स्केल रीडिंग जिसके बारे में मैं श्योर हूं वो कितनी है? 5.10। इतने तो सारे बच्चे बोल देंगे कि सर यहां तक तो हम कंफर्म है, बची हुई जो ये छोटी सी वैल्यू है ये अब हमको फाइंड करनी है। ये वर्नियर स्केल रीडिंग जो है यानी कि x, ये हमको फाइंड करनी है, ये डाउटफुल है। तो कौन सा बच्चा सही करेगा? जिसको फॉर्मूला पता होगा, है ना। फॉर्मूला x निकालने का कब अप्लाई होता है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिजिट, यानी कि कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये अप्लाई होता है जब आपके वर्नियर स्केल डिविजन्स मेन स्केल डिविजन से छोटे होते हैं, वही तो है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया 0.001 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये बन जाएगा 0.024, यही बन जाएगा भाई। ये आपकी क्या आ गई? वो रीडिंग आ गई जो वर्नियर स्केल ने आपको दी है इस छोटे से x को मेजर करने में। अब आप इस x में ये 5.10 क्या कर दो? ऐड कर दो। तो अब आप सारे बच्चे बोल देंगे टोटल रीडिंग इज 5.10 प्लस 0.024, तो आंसर हो गया 5.124 सेंटीमीटर्स। चेक कर लो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस बार सारा डेटा ही बदल गया, इसीलिए तो एडवांस का क्वेश्चन है ना। कॉपी करो। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जेई एडवांस 2016 में आया, इतना भी इजी नहीं। देखो ढंग से क्या इसमें अब करना है। C1 C2 दो कैलिपर्स हैं, दोनों ने इस रेड वाली रॉड को मेजर करा, अपने को रीडिंग्स बतानी है। C1 के बारे में ये डेटा गिवन है और C2 के बारे में ये डेटा गिवन है। एक बार पॉज करो और आप खुद ट्राई करके सोचो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। पॉज कर लो। अब स्टार्ट करते हैं। देखो C1 के साथ C1 की वैल्यू क्या आएगी? 2.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। जीरो लाई कर रहा है 2.8 और 2.9 के बीच में। तो जब आप C1 की रीडिंग निकालोगे तो सब बच्चे बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग के बारे में तो हम श्योर है, विच इज 2.8 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग हमको नहीं पता, वो है x को फाइंड करना है। x को फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? x को फाइंड करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगी। लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है? 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय मेन स्केल डिवीजन की लेंथ, छोटी सी लेंथ। तो ये 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिविजन आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो गई 1/10 विच इज 0.1। तो मेरा लीस्ट काउंट आएगा 0.01 हमेशा की तरह, यानी कि ये स्टैंडर्ड कैलिपर है। C1 स्टैंडर्ड कैलिपर है, तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे? कोइंसाइडिंग डिजिट। कोइंसाइडिंग डिजिट। अब कोइंसाइडिंग डिजिट कौन सा दिख रहा है? 7th डिजिट इज द कोइंसाइडिंग डिजिट। 7th डिजिट इज द कोइंसाइडिंग डिजिट। तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.07 सेंटीमीटर, ये है x की वैल्यू। तो अगर आप टोटल रीडिंग पे जाना है
तो मेन स्केल रीडिंग 2.8 में वर्नियर स्केल रीडिंग 0.07 को ऐड करना पड़ेगा, विच इज 2.87। ये अपनी टोटल रीडिंग है। तो अब इस हिसाब से देखो, अगर दिमाग लगाएं तो सी ऑप्शन तो पूरा ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि उसकी पहली रीडिंग 2.87 नहीं है। अब जिस जिस बच्चे का ये आंसर C1 की रीडिंग नहीं आई है वो पॉज करो, कॉपी करो, है ना, फिर C2 की रीडिंग निकालते हैं। अब बात करते हैं C2 यानी कि सेकंड कैलिपर की क्या रीडिंग आएगी इस रॉड को मेजर करने के बाद। C2 के बारे में क्या गिवन है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे वर्नियर स्केल डिविजन्स बड़े हैं मेन स्केल डिविजन से, है ना। जहां पे वर्नियर के 10 डिवीजन आए वहां मेन के 11 आ गए, मतलब 11 चिपके हुए हैं और 10 खुले खुले हैं। मेन स्केल डिविजन में गैप ज्यादा है, और मेन स्केल डिविजन में गैप कम है, वर्नियर स्केल डिविजन में गैप ज्यादा है। तो अब क्या करें इस केस में, देखो इससे स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। इससे स्टार्ट करें, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिविजन, ठीक है। इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 नीचे जाएगा 1.1 मेन स्केल डिवीजन, यही हुआ रिलेशन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1.1 मल्टीप्लाई बाय मेन स्केल डिवीजन। अब ये चीज क्या है, ये कैसे निकाले, देखो ढंग से। 3 के बाद 3.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर के अंदर, यानी कि 0.1, 1/10 0.1। तो उस हिसाब से ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0.11 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू है किसकी, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है। क्लियर यहां तक, ये आपने निकाल लिया। इस बार अभी अपन लीस्ट काउंट का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वर्नियर कैलिपर बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। तो आपने एक नए लॉजिक से अभी तक वर्नियर स्केल डिवीजन तो निकाल दिया। अब आते हैं मेजरमेंट पे। 3 से पहले आएगा 2.9, उससे पहले आएगा 2.8। सारे बच्चे 2.8 के बारे में तो श्योर है, सब बच्चे बोल देंगे कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो तो हमको पता है, विच इज 2.8 सेंटीमीटर, ये गारंटी है। वर्नियर स्केल रीडिंग दैट इज एक्स की वैल्यू हमको सबको फाइंड करनी है, और वो किसी भी बच्चे को नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक अपन ने ऐसा लॉजिक सिखाया ही नहीं। तो अब अपन एक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे इन दिस केस व्हेन वर्नियर डिविजन्स आर ग्रेटर देन मेन डिविजन्स। इस केस में ये एक्स कैसे निकाले, तो इसका मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखाता हूं। बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला है। इसमें आप यहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे एक्स को निकालने का, मेन स्केल रीडिंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 0 ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं मेन स्केल रीडिंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 0 ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो अब देखो रीडिंग चालू करते हैं। वर्नियर स्केल जो है आपका वो यहां पे है, ये इसका क्या है 0 है। अब यहां से काउंट करते हैं 0 के हिसाब से। ब्लू लाइन को देखना, ब्लू लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो एक्चुअल में मेन स्केल के लिए तो 6 है, लेकिन अपन एक फॉर्मूला सीख रहे हैं, तो वो 6 अभी मेरे लिए इस फॉर्मूले में 8 का काम करेगा। मैं 0 से ब्लू लाइन को गिनना चालू कर रहा हूं, तो ये मेरा 8 नंबर आ गया। ये जो मेरा 3.6 है ये मेरे इस फॉर्मूले के लिए 8 है। डिवाइडेड बाय मेन स्केल डिवीजन कितने हैं, मेन स्केल डिवीजन है अपने कितने, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है ना, काउंट करके देख लो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, तो 8 डिवाइडेड बाय 10। ये क्या है, ये है ये अपन ने एक चीज निकाल दी 8 बाय 10, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.8। अब फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है ये पूरी चीज दैट इज 0.8 माइनस एक्स, जिसके बारे में आप डाउटफुल हो, यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग 0.8 जिसका ये फॉर्मूला है
माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दो, कोइंसाइडिंग डिवीजन को वर्नियर स्केल डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दो, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को मल्टीप्लाई कर दो वर्नियर स्केल डिवीजन से। अब देखो भाई, यहां पे VSR ये है x 0.8 माइनस x इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग डिवीजन पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, वन वर्नियर, यहां वन भी लिख लो, है ना, मल्टीप्लाई बाय वन वर्नियर स्केल डिवीजन, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 0.11, तो ये हो गया 0.8 माइनस एक्स 0.77, सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 0.8 माइनस 0.77, x इज इक्वल टू 0.03, क्या आ गई x की वैल्यू 0.03, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर टोटल रीडिंग निकालनी है तो फॉर्मूला तो वही है टोटल रीडिंग के लिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना, तो निकाले अपन टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग which is equal to 2.8 which is the main scale reading plus vernier scale reading x which is 0.03, तो आंसर हो गया 2.83, ये है अपनी टोटल रीडिंग। तो अब आपका पहला ऑप्शन था 2.87, दूसरा ऑप्शन है 2.83, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ये है करेक्ट ऑप्शन। ये अब आप क्या करेंगे, अभी आप वीडियो पॉज करेंगे, इस पूरी चीज को ढंग से कॉपी करेंगे, पॉज कर लो, है ना, अब देख लो। अब एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, जब भी ऐसा होता है कि वर्नियर स्केल डिविजन्स मेन स्केल डिविजन से ज्यादा दूर दूर होते हैं, है ना, उल्टा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं उनमें ज्यादा गैप है, मेन स्केल डिविजन्स में कम गैप है, तो उस केस में सबसे पहली चीज ये रिलेशन लगाओ जो क्वेश्चन में दे रखा है और वन वर्नियर स्केल डिविजन की वैल्यू निकाल लो, ये बहुत काम आएगी। उसके बाद एक नई चीज निकालोगे, x निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मल वर्नियर कैलिपर नहीं है, ये बड़ा ही यूनिक वर्नियर कैलिपर है। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले एक इंपॉर्टेंट चीज फाइंड करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग ऑब्जर्व फ्रॉम द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग ऑब्जर्व फ्रॉम द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो से चालू करो, ठीक है, और गिनती चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोइंसाइडिंग डिवीजन के ऊपर क्या बन गया, ये 8 बन गया, तो यहां ऊपर लिख दो 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल 3 से 4 के अंदर कितने लाइंस है, कितने गैप्स है, 10, तो यहां लिख दिया 10, 8 बाय 10 क्या आ गया 0.8, अब ये 0.8 यहां यूज कर लिया, यानी कि ये पूरी चीज यहां यूज कर ली, माइनस करा वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज x इज इक्वल टू लिखा कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय वन वर्नियर स्केल डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन है एक्चुअल में, जो हमेशा कैलकुलेट करते हैं 7, कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 7 इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन 7, और वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है 0.11 सेंटीमीटर, ये तो बड़ा बेसिक चीज है, ये तो अपन ने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही सीख लिया था, ये रिलेशन बनाना, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया और इससे जाके अपनी x की वैल्यू आई है, तो ये x की वैल्यू निकालना बड़ा ही यूनिक तरीका है, कॉमन बात है यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, जेई एडवांस में है ना, तो आप क्या करेंगे, अब इसे ढंग से कॉपी करेंगे और अभी हाथों हाथ वीडियो पॉज करके इसको खुद प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बड़ा यूनिक है ना, कॉपी करो। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं कि अगर वर्नियर कैलिपर जो है उसमें जीरो एरर आ रहा है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, दोनों के जीरोस जब आप कैलिपर को क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे, तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक के नीचे एक आ जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो इस केस में बोला जाएगा फ्री फ्रॉम जीरो एरर, फ्री फ्रॉम जीरो एरर,
यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, तो अपन इसकी लेंथ का जो डिवाइस की के थ्रू लेंथ निकालने का लॉजिक सीख चुके हैं। वर्नियर डिविजन्स छोटे हैं मेन डिविजन से, वर्नियर डिविजन्स बड़े हैं मेन डिविजन से, सारे लॉजिक सीख लिए। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अब क्या हो सकता है, मेन स्केल का 0 आगे चले जाएगा। जब आप वर्नियर कैलिपर को यूज नहीं कर रहे हो, उसको बंद करके रख दोगे, तो बंद करते ही आपने नोटिस करा कि यार जैसे ही जॉज ने आपस में एक दूसरे को टच किया, जैसे ही दोनों जॉज ने आपस में एक दूसरे को टच किया, तो मेन 0 वर्नियर 0 से आगे चले गया, मेन 0 आगे चले गया। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव 0 एरर। और अगर ऐसा हुआ कि आपने वर्नियर कैलिपर को क्लोज करा, मेन 0 पीछे रह गया, मेन 0 पीछे रह गया, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव 0 एरर। तो अगर वर्नियर कैलिपर जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से या बार बार यूज करने की वजह से उसमें किसी ना किसी तरीके का एरर आने लग गया, तो उस केस में टोटल रीडिंग कैसे निकाली जाती है? तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, विच इज टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो अभी तक अपन निकाल रहे थे, माइनस 0 एरर। या फिर अपन बोल सकते हैं टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस 0 करेक्शन। एक ही बात है, बिकॉज 0 एरर का ऑपोजिट वर्ड ही तो है करेक्शन। बेसिक इंग्लिश, एरर का उल्टा करेक्शन, तो इसका मतलब 0 करेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0 एरर। 0 करेक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 0 एरर। इस बार इस तरीके से टोटल रीडिंग निकालेंगे। ये एक्स्ट्रा चीज है जो अब अपने को फाइंड करनी है, 0 एरर। इसके बारे में अब अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसा वर्नियर कैलिपर अपने को पकड़ा दिया जिसमें किसी ना किसी तरीके का एरर है, या तो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? इसका मतलब जब भी आप किसी भी डिवाइस जैसे इसकी लेंथ मेजर करेंगे, तो आप सबसे पहले कैलिपर को क्लोज करके देखेंगे कि वो कौन सी सिचुएशन का है। उस हिसाब से फिर उसके जॉज ओपन करके ग्रिप बनाएंगे, सारी वर्किंग कर लेंगे और 0 एरर का ध्यान रखेंगे। तो अगर पॉजिटिव 0 एरर है, देखो ढंग से, ये अपने कैलिपर का मेन स्केल है ऊपर वाला, नीचे वाला इसका वर्नियर स्केल है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10। 7th वाला डिवीजन जो है वो कोइंसाइडिंग वैल्यू है, 7th डिवीजन कोइंसाइडिंग वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप क्या चीज निकाल रहे हो? 0 एरर। कैसे निकालोगे? देखो दोनों के 6 में गैप देखो, इतना सा गैप है ना। दोनों के 5 में देखो थोड़ा सा गैप बढ़ गया, दोनों के 4 में देखो गैप और बढ़ गया, 3 में गैप और भी ज्यादा बढ़ गया, 2 में और भी ज्यादा गैप बढ़ गया, दोनों के 1 में फिर से और गैप बढ़ गया, और सबसे ज्यादा गैप है दोनों के जीरोज में। वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 के बीच में जो ये गैप है, इसे बोला जाता है 0 एरर। क्लियर यहां तक? अब क्योंकि मेन स्केल का 0 आगे है, पहले से ही आगे है, तो आप इसे बोलोगे पॉजिटिव 0 एरर। तो ये जो डिफरेंस है ये मुझे निकालना है। तो ये वाला जो डिफरेंस है, सबसे पहला वाला है ना, 7 तो कोइंसाइड कर रहा था, उसके बगल वाले ने गलती दिखाई, तो इसको बोला जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि ये है 1 टाइम लीस्ट काउंट। फिर अगली वैल्यू में 2 मेन स्केल, ये 2 मेन स्केल डिवीजन हो गए है ना, और ये 2 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गए, 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, 2 मेन स्केल डिवीजन। तो इसको बोला जाएगा ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट, इसको 3 टाइम्स लीस्ट काउंट, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और लास्ट 7 टाइम्स लीस्ट काउंट, जिससे अपने को मतलब है, इससे मतलब है। हटाओ इनको, अब इनसे मतलब नहीं है ना। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपकी कोइंसाइडिंग डिजिट वर्नियर स्केल की 7 थी ना, यहां भी 7 आ गया, तो 0 एरर का फॉर्मूला हुआ कोइंसाइडिंग डिजिट
कोइंसाइडिंग डिजिट मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। ठीक है, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल में डिटेल लॉजिक दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर? हर बार आप एक एक जो शिफ्टिंग है, एक एक जो डिजिट में गैप है, उस डिजिट के गैप को माइनस करते हो तो आपके पास हर बार का लीस्ट काउंट आता है। यानी कि ये पहला परमिसेबल एरर, ये दूसरा परमिसेबल एरर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और वो लास्ट वाला 7th परमिसेबल एरर बन गया। ये है पॉजिटिव जीरो एरर की कहानी। अब बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर की। ये आप लोग समझ लो। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7 टाइम्स 0.01। फिर से ध्यान रखना, लीस्ट काउंट 0.01 जरूरी नहीं है हर बार हो सकता है अपने को निकालना पड़े, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। तो आप जब भी इस टाइप के वर्नियर कैलिपर से किसी भी लेंथ को मेजर करोगे तो वो कैलिपर आपको इतनी लेंथ एक्स्ट्रा दिखाएगा। रीजन, क्योंकि उसका मेन स्केल आगे खिसका हुआ है, आगे पहले से ही बढ़ा हुआ है। और कितनी लेंथ बढ़ा हुआ है? इतनी लेंथ बढ़ा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इतनी लेंथ को आपको माइनस करना है, नहीं तो आप इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा बता रहे हो सबको, जो गलत है। तो आप उसको माइनस करके तब एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, क्योंकि जो आपका कैलिपर है उसमें पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव जीरो एरर, है ना। तो नेगेटिव जीरो एरर में देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ डिविजन कोइंसाइड कर रहा है ना। तो बहुत इजी है, इसमें आप क्या करो, सिक्स्थ डिविजन के अकॉर्डिंग यहां 6 लगा दो। और नेगेटिव जीरो एरर की बात हो रही है, किसकी? नेगेटिव जीरो एरर की। तो यहां माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस लगा दो। तो ये हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि माइनस का 0.06। ये है आपका नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर? अब आप इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव जीरो एरर का? इसका मतलब यह है कि आपका मेन स्केल पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है। यानी कि रिक्वायर्ड वैल्यू से आपको इतनी वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू से आपको इतनी वैल्यू क्या दे रहा है? कम दे रहा है। 6 टाइम्स लीस्ट काउंट, इतनी वैल्यू आपको क्या दे रहा है? कम दे रहा है रिक्वायर्ड वैल्यू से। तो आप इस वैल्यू को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो आपका जो नेगेटिव जीरो एरर है वो नेगेटिव में आया। अब फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो यानी कि जब भी आप वर्नियर कैलिपर बंद करते हो और ऐसी सिचुएशन आती है तो वो नेगेटिव जीरो एरर है। तो आपका जो कैलिपर है वो हर डिवाइस की जो लेंथ आपको बताएगा वो इतना अमाउंट कम बता रहा है। तो आप इस वैल्यू को क्या करो? नेगेटिव एरर मान के अप्लाई कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आपकी एक्चुअल लेंथ में ऐड हो जाएगी और तब आपकी फाइनल रीडिंग यानी कि टोटल रीडिंग आएगी। क्लियर? अब इसी फॉर्मूले में ऐड हो रहा है जीरो करेक्शन। तो बात एक ही है, अगर आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, और जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक ही बात है, सेकंड फॉर्मूला जो है वो कुछ नया नहीं है, वो फर्स्ट फॉर्मूले से सिमिलर ही है। तो आप फर्स्ट फॉर्मूला याद रख लो, उससे आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस ये ध्यान रखेंगे अपन कि हमेशा जॉज ढंग से बंद होने चाहिए, तभी अपने को पता पड़ेगा कि जीरोस की क्या सिचुएशन है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। तो आप लोग अभी पॉज करो और इसको कॉपी करो। देखो, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ढंग से समझना। 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/10 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 VSD इज 9 MSD, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस M/V मल्टीप्लाई बाय 1 MSD। तो ये हो गया 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितना है 9, वर्नियर डिवीजन कितना है 10,
और मेन डिवीजन की वैल्यू है 0.1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लीस्ट काउंट निकलेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, लीस्ट काउंट हो गया 0.01। ठीक है, 0.01 ये लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला देखो आगे, फिफ्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद नाइन्थ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, बना रखा है मैंने पहले, समझ में आ जाएगा ढंग से। व्हेन वर्नियर कैलिपर इज क्लोज्ड, ये कब हो रही है सिचुएशन, जब आपने कैलिपर को बंद रख रखा है, तो उस केस में जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट। ये राइट है अपना, इस डायरेक्शन में क्या आता है, ऑब्वियसली राइट आता है। यानी कि किसका जीरो आगे है, मेन स्केल का जीरो आगे है। तो यानी कि कौन सा एरर हुआ, पॉजिटिव जीरो एरर हुआ, पॉजिटिव जीरो एरर की बात हो रही है। कैसे निकाला जाता है पॉजिटिव जीरो एरर, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट विच इज 0.01। तो अपना पॉजिटिव जीरो एरर आ गया, मल्टीप्लाई करने से 0.05। ये अपना पॉजिटिव जीरो एरर है। क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। क्लियर यहां तक। यानी कि जब भी आप कोई चीज मेजर करोगे तो आपको ये वाला कैलिपर इतनी रीडिंग एक्स्ट्रा बता देगा। ठीक है, इसका मतलब आप इस रीडिंग को टोटल रीडिंग में से माइनस करोगे तब फाइनल आंसर आएगा। तो अब आपको क्या किया, एक सिलेंडर दिया गया, ठीक है, उसका डायामीटर मेजर करने को बोला, तो आपने कैलिपर को ओपन करा और उसके दोनों जॉस को इस सिलेंडर में फंसा दिया, है ना, ताकि आप एग्जैक्ट ग्रिप बन जाए। तो जैसे ही आपने फंसाया तो उसमें क्या हुआ, सुनो अब, while measuring diameter जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट में है। कहां है, राइट में है। किसके राइट में है, 3.2। देखो ये 3 है, ये 3.1, ये 3.2। तो सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई टोटल रीडिंग के अकॉर्डिंग हम पहले मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं, उसके बारे में तो हम सब श्योर है, विच इज 3.2। इसके बारे में हम सब श्योर है, किसी को डाउट नहीं है। अब डाउट आ जाता है इतनी सी वैल्यू पे। ये इतनी सी वैल्यू यानी कि x, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अब x की वैल्यू नॉर्मल तरीके से निकाली जाएगी। क्यों, क्योंकि वर्नियर डिविजन्स छोटे हैं मेन डिविजन्स से। वर्नियर डिविजन्स 10 आ गए जहां पे मेन के 9 आए, उनमें गैप कम है, तो नॉर्मल केस है ये। तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, सो x की वैल्यू आ गई 0.04। क्या आ गई भाई, x की वैल्यू 0.04। तो ये जो x है आपका, ये क्या है, ये है आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या है ये आपका, वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, और क्या आ गया, पॉजिटिव जीरो एरर भी आ गया। तो अब आप टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। कोई सा भी एरर हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है। नेगेटिव वाला अपने आप ही ऐड हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए फॉर्मूला बदलने की जरूरत ही नहीं। तो मेन स्केल रीडिंग इज 3.2, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 0.04 एंड जीरो एरर इज 0.05। तो अब इसे कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है ना, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करना है। 3.24 माइनस ये हो जाएगा 0.05, तो ये बन जाएगा 3.19। कॉपी करो। अब एक क्वेश्चन करेंगे, जेई 2005 में आया हुआ है। साइज ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। एक क्यूब है, क्यूब वो होता है भाई जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर होती है। तो आप उसका कोई भी एक डायमेंशन मेजर कर लोगे तो सारे डायमेंशन सेम है। तो आप मान लो ये लेंथ मेजर कर रहे हो वर्नियर कैलिपर यूज करके। मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या आई, 10 mm। जब आप टोटल रीडिंग पे आते हो तो आपको मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ये फॉर्मूला लगाना होता है। लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है, तब जाके ये लेंथ आएगी। इसका मुझे मेन स्केल रीडिंग तो पता है, कितना है, 10 mm।
मिलीमीटर में आ रहा है। वर्नियर स्केल रीडिंग, जो वर्नियर स्केल पे जो कोइंसाइडिंग डिजिट है वो है 1। वो क्या है? वो है 1। 1 है वो कोइंसाइडिंग डिजिट। ठीक है, गिवन है 9 MSD 10 VSD के बराबर। अब आप इतना सा तो याद रख लो, जेई का पेपर दे रहे हो यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो लीस्ट काउंट है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका जो लीस्ट काउंट है, और साथ में इसके अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा? 1 माइनस 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 0.1 मिलीमीटर। ये आपका लीस्ट काउंट है। ठीक है, कोइंसाइडिंग डिजिट क्या है? वर्नियर स्केल की कोइंसाइडिंग डिजिट है 1। कोइंसाइडिंग डिजिट क्या है? 1। कोइंसाइडिंग डिजिट 1 है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? कोइंसाइडिंग डिजिट मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 0.1 मिलीमीटर। ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, ये मेन स्केल रीडिंग है। एरर के बारे में कुछ बोल रखा है? कुछ भी नहीं बोल रखा, तो 0 एरर को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी टोटल रीडिंग आ जाएगी इनको ऐड करने से, 10 प्लस 0.1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10.1 मिलीमीटर। डिवाइड बाय 10 अगर मैं कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1.01 सेंटीमीटर। ये मेरी क्या आ गई? लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई? क्यूब की आ गई। अब फाइंड क्या करना है? डेंसिटी फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये मैं पुराने लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। नहीं देखे हैं अभी तक तो पहले देख लो, नहीं तो फिर दिक्कत आने वाली है। डेंसिटी टू अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आते हैं वॉल्यूम पे। क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का क्यूब, दैट इज 1.01 का क्यूब, यही होता है। तो 1.01 का क्यूब करेंगे, ये आएगा 1.030301, है ना। यूनिट क्या लगेगी? सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब आ गया। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। मास कितना गिवन है? ढूंढो। मास ये रहा 2.735 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1.030301, है ना। डेसिमल्स वगैरह हटा के जीरोस, 3 जीरोस ऊपर लग जाएंगे और फिर आप इसे कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करके क्या आएगा? मुझे तो याद है भाई, इतनी बार करा चुका हूं। ये वैल्यू आएगी आपकी 2 पॉइंट डेसिमल्स में आएगी, खुद भी ट्राई कर सकते हो। 2.65456 2.65456 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या करना है? अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। यहां मैं क्या कर रहा हूं? डिवीजन। क्या कर रहा हूं? डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या होता है? जिन्हें आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उसमें उस वैल्यू को फोकस करो जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई अपने? इसमें है आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आपने वॉल्यूम में इसका क्यूब निकाला है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें है 4, तो लीस्ट ये हुआ। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो मैं जब इसको राउंड ऑफ करूंगा तो अब लॉजिक क्या लगेगा? 5 के बाद डिजिट है, ये 5 बन जाएगा और 5 के हिसाब से ये 2.66 हो जाएगा। अब जिन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर देख लिया उनको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ। नहीं तो आप लोग वो चीज दोबारा रिवाइज करो, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है रिविजन भूल जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, रिवाइज कर लो लेकिन, है ना। ऐसा नहीं कि बिना समझे बस आप कॉपी मारने बैठ गए। तो सबसे पहली बात मेन स्केल रीडिंग, फिर उसके बाद लीस्ट काउंट, फिर उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला लगा के वो निकाला, ऐड कर दिया, एरर को इग्नोर करा क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। लेंथ आ गई, है ना, वॉल्यूम निकाली लेंथ का क्यूब करके, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, उसे कैलकुलेट करा और उसे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में? तो काफी प्रैक्टिस हो गई आज तो। वर्नियर कैलिपर बहुत ज्यादा डिटेल में अपन ने कवर अप करा है। कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो। ये वीडियो का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप इसको कितनी बार भी देख सकते हैं, है ना। आपको हमारी जरूरत ही नहीं है, आप कितनी बार भी आराम से रिवाइज करो, बार बार देखो, कंसेप्ट और स्ट्रांग बनाओ, है ना। कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देख लो या हमें इन्फॉर्म कर लो, हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ते हैं।